ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधक श्री डॉक्टर राजा संतोष मिश्रा जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विषय, व्यापक विषय है, ये कह लें कि भागवत का आयोजन, भागवत कथा का आयोजन आपके द्वारा हुआ है। आप आयोजक हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है सर, उस पर अपनी बातों को रख सकते हैं। भागवत कथा हिंदू और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उससे तालमेल रखने के लिए जो सनातन धर्म है आदि अनादि कालों से जो विद्यमान है और देश विदेश तक, गांव गिराव तक, चट्टी चौराहों तक जो बड़े पैमाने पर लोग जानते हैं कि भागवत कथा जो पूर्वज थे वो बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि मेरे कुल में कोई आएगा जो भागवत कथा गया जगन्नाथ जी, गया ठाकुर द्वारा ये संस्कृति रही है। भारत ऐसे देश में जो देश विदेशों तक प्रचलित है, ये पूर्वजों से तालमेल रखने के लिए, उनकी शक्ति को अर्जित करने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, ज्ञान और विज्ञान को मजबूत करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सर, बालपुर खरेला में आप आते हैं, आप इस गांव के प्रधान भी रहे हैं सर, और इस गांव के मुखिया होने के नाते क्या यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है या ये नहीं? जी, मुखिया होते हुए भी, प्रधान होते हुए भी स्वर्गीय रामनाथ जी जो एक जमींदार के साथ साथ एक समाज सेवी थे, उनकी जमींदारी प्रथा में कहीं से किसी गरीब को, किसी निरीह प्राणी को सताया नहीं गया है, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती ढाई गई है। रामनाथ जी हमारे बाबा लगते हैं और रामनाथ वंश के नाम से विख्यात है। जैसे भगवान श्री राम का इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश चलते चलते दिलीप और भगीरथ हुए, राजा नृग हुए, उनकी कई पीढ़ियां आती गई। उसी तरीके से रामनाथ, गजाधर, पदारथ, चिथरू महाराज, रामनाथ के 4 पुत्र पंडित गौरी शंकर मिश्र जो रेलवे में बड़े पद पर कार्यरत थे। नंबर 2 स्वर्गीय राम प्यारे मिश्र जी जो एक ईमानदार अधिकारी थे, सीआईडी इंस्पेक्टर थे। भारी से भारी रेलवे के लूटकांड में भारत सरकार को लगाती थी, लेकिन जहां राम प्यारे मिश्रा पहुंच जाते थे वहां पता चल जाता था कि आरपी मिश्रा की ड्यूटी लगी है, वहां से चोर रातों रात भाग जाते थे। तीसरे पुत्र जो हमारे फादर हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, पंडित त्रिपुरारी मिश्र महाराज जो स्वर्गीय रामनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाए। स्वर्गीय रामनाथ जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के प्रकांड विद्वान थे, जो 5 गांव की जमींदारी होते हुए रामनाथ जी उस चिट्ठी को लिखते थे, चाहे उर्दू का मामला रहा हो,
चाहे हिंदी का मामला रहा हो, चाहे संस्कृति का मामला रहा हो, चाहे इंग्लिश का मामला रहा हो। इसके बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी सीआईडी इंस्पेक्टर को लगाया कि इनकी देखरेख आपको करना है। स्वर्गवासी होने से पहले वो सारी जिम्मेदारी की प्रथा, सारी व्यवस्था पंडित त्रिपुरारी मिश्र महाराज को सुपुर्द कर गए।